विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे वो। उन्होंने कहा मैं कौन हूँ ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई शुभ चिंतक। तो फिर मैंने तब क्यों नहीं माना कि वो ही मेरे भोलेनाथ है? उन्होंने कहा पूर्व जन्मों का परिचय। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंभू यहाँ आए थे, आप यहाँ आए और मैं आपको पहचान न सकी। शांत हो जाओ नीला, शांत हो जाओ। ये सब मत सोचो, वो तो केवल एक मंदिर का पुजारी था। अब शिवाय हो या शंभैया, उससे क्या? वो मेरे प्रभु थे, मेरे शिव शंकर थे, मेरे भोलेनाथ थे, और उन्होंने नहीं पहचाना। इतने दिव्य थे, ऐसी अनूठी आभा थी उनकी, ऐसी चमक देखकर भी मैं चूक कैसे गई? पहचान क्यों न सकी मैं अपने प्रभु को? नहीं, वो शिव नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। देखो कितना कष्ट दिया है तुम्हें। वो मेरे शिव थे, मेरे शिव। बस बहुत हुआ। हमने तुमसे कहा था नीला, जब तक तुम्हारे भगवान हमारे मध्य नहीं आते, हम तुम्हारी भक्ति सहन कर लेंगे। किंतु आज दूसरी बार उन्होंने हम दोनों में भेद उत्पन्न किया है। आज हम इस भगवान को हमारे बीच में से सदा के लिए हटा देंगे। तुम बस प्रार्थना करो, वो आकर रोक सके तो रोक ले मुझे। ये तो कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता था, और ये इतने क्रोध में क्यों आया है यहाँ? रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ। पूजा करने नहीं, अपितु प्रभु को यहाँ से हटाने के लिए आया है। अब जब उसने स्पर्श कर मेरे काल हस्ती लिंग को अपनी भुजाओं में भर लिया है, तो मुझे उसे शांत करना चाहिए। अब उसके इस कर्म से उसके पिछले जन्म का दोष मिट गया। अंततः तुम आ ही गए पुत्र। मैंने कहा था ना, जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तुम्हें वो दृश्य दिखाई देगा जो किसी ने न देखा होगा। शिव, महादेव, हाँ मैं प्रभु, वास्तव में है प्रभु।
शिव, आप वास्तव में हैं प्रभु, आप सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं। मेरे नेत्र खोलकर मुझे दर्शन देकर प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर। मुझे मेरी भूल समझा दी प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इतने वर्षों तक मैं आपका अपमान करता रहा प्रभु, ना आपको माना, ना उनकी एक सुनी जिन्होंने आपको मानने के लिए कहा प्रभु। उन देवता तुल्य पिता को भी नहीं जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे निवास दिया, परिवार दिया प्रभु। मेरी पत्नी की एक ना सुनी प्रभु, जिसने सर्वस्व से अपना जीवन त्याग दिया मेरे लिए प्रभु। मैं ये मूर्खता करता रहा प्रभु, मुझे क्षमा कर दे मुझे प्रभु। किंतु मैं अब अपनी सभी भूलें सुधार लूंगा प्रभु, सभी भूलें सुधार लूंगा। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। 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 स्वामी, हम जगत के स्वामी के सामने झुके, मेरा जीवन सफल हो गया। नीला की सच्ची भक्ति थिन्ना को उचित मार्ग पर ले आई। उस दिन थिन्ना भी इस सत्य से अवगत हो गया कि जो कुछ भी होता है वो प्रभु कृपा से ही होता है। व्रत आरंभ करने के लिए जल में तिल डालकर भोर में ही उस जल से स्नान करना चाहिए। फिर गणेश और गौरी शंकर को साक्षी मानकर रक्षा धागे को उनके चारों ओर गांठ बांधकर अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। हे विघ्नहर्ता, मैं अपने 16 सोमवार व्रत का आरंभ कर रही हूँ। मुझे आशीष दीजिए, मैं इसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। हे गणेश गौरी शंकर, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे भी वैसा ही परिवार मिले जैसा आपका है। ओम
गण गणपते नमः। ये तो नीला के साथ का ही परिणाम था जो थिन्ना को प्रभु के दर्शन मिले। उनकी इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि उचित जीवन साथी का साथ मिलने से जीवन में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन ही आते हैं। शेष सभी तो पूर्ण हो गया, किंतु महादेव की कथा मैं किससे सुनूं? पति पत्नी के संबंध में परस्पर त्याग की जो भावना होती है, उसी से दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। किंतु गणेश, थिन्ना के रूप में अर्जुन का मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति का था और अभी तो उसे मात्र प्रभु के दर्शन ही प्राप्त हुए थे। उचित अब हम क्या करें? आपने तो कहा था अंतिम आहुति हमारी होनी चाहिए। ये यज्ञ तो समापन की ओर है और हम इस सुरक्षा कवच के भीतर नहीं जा सकते। शांत हो जाओ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। ये सुरक्षा कवच असुरों के लिए है, किंतु किसी निर्दोष निरीह पशु के लिए नहीं। तो हम नहीं, किंतु ये आज तो वहां जा सकता है। मेरा स्वामी मेरे ऊपर और संसार मेरे कदमों में। गणेश, हमारे पास समय अधिक नहीं है। हमें सूर्यास्त के पूर्व श्रीकालहस्ती में संध्या बंदन भी करना है, इसीलिए शीघ्र ही अपनी ये कथा पूर्ण करो। हाँ भ्राता, समय नहीं है। भाखन अपनी अगली चाल चल चुका है, इसलिए मुझे कथा शीघ्र समाप्त करनी होगी, जिससे आप श्रीकालहस्ती से वायु तत्व प्राप्त कर सकें और भाखन द्वारा उत्पन्न इस संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। कहा था ना मैंने, यज्ञ देव ऋषि नारद का होगा, किंतु पूर्ण आहुति हमारी होगी। नारायण नारायण। अशुभ अनर्थ है। मेरे महायज्ञ का ये परिणाम सर्वथा अनुचित है। भाखन की चाल उचित अनुचित का भेद मिटा देती है, सदा सफल ही होती है। संसार मेरे पांव तले। ऋषि, इस यज्ञ का फल तो हमें ही मिलेगा। पराक्रमी है कार्तिकेय, पर अब होगी उसकी मानसिक शक्ति की परीक्षा। ये भूकंपन कैसा था? स्वामीनाथा, अवश्य कोई संकट ही है जिसे ढूंढकर हमें उसे मिटाना ही होगा।
भाखन तुम्हारी ये चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि भ्राता कार्तिकेय का ध्यान अभी मैं बटने ही नहीं दूंगा। कथा सुनकर पूजा संपन्न होने और वायु शक्ति प्राप्त करने तक मैं उन्हें रोकूंगा। भाखन, मेरी योजना के अनुसार तो तुम्हें भ्राता का भक्त बनना ही है। भ्राता, आगे की कथा तो सुनिए। अभी तो थिन्ना, जो कि अर्जुन का पुनर्जन्म है, उसका थिन्ना से कनप्पा बनने की कथा शेष है। नास्तिक से आस्तिक बनते ही थिन्ना के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वो प्रभु भक्ति में इतना लीन हो गया कि सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा में ही जुट गया। किंतु थिन्ना को पूजा पाठ की पद्धति ज्ञात नहीं थी, अतः उसके दोनों हाथों में प्रसाद के रूप में पका हुआ पशु का मांस होने के कारण जब उसके हाथ में कोई रिक्त स्थान शेष नहीं रहा, तो जलाभिषेक के लिए जल अपने मुख में भरकर वो मंदिर पहुंच गया और इसी पद्धति से प्रतिदिन प्रभु की पूजा करने लगा। इस प्रकार अब उसके मन, दृष्टि और हृदय में बस शिव थे और शिव भक्ति थी। प्रभु का नाम भी जिसे कुपित करता था, वो अब उनका परम भक्त बन गया। किंतु ये कैसी विचित्र भक्ति है इस भक्त की। ओम शिवाय शंभु शंभु। विश्वास नहीं होता प्रभु इसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। शिवाय शंभु, आप देख क्या रहे हैं प्रभु? नीला कहती है भक्त जो लाता है भगवान उसे प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु, सभी आपको बेलपत्र, फूल, फल आदि ही देते हैं, तो मैंने सोचा कुछ तो स्वादिष्ट आहार बनाऊं आपके लिए। पशु का मांस लाया हूं प्रभु, लीजिए। मुझे ज्ञात नहीं कि ये आपको कैसा भाएगा, इसलिए दोनों प्रकार का लाया हूं। एक जो नीला को प्रिय है साधारण, और एक जो मुझे प्रिय है तीखा। मुझे तो ये भोजन देखकर लालच आ रहा है प्रभु, मन कर रहा है कि ये सब खा जाऊं। और एक आप है जो मेरे देने पर भी नहीं ले रहे हैं। ये लीजिए प्रभु, आप तीखा ग्रहण कीजिए और मैं साधारण ले लेता हूं। चलिए प्रभु, भक्त और भगवान दोनों साथ में भोजन करते हैं। ग्रहण कीजिए ना प्रभु, कीजिए। भोलेनाथ का भोला भक्त अपनी भोली भक्ति में उचित अनुचित का भेद भी भूल गया। ये लीजिए प्रभु, समाप्त हो गया। प्रभु ने तो इसे छुआ भी नहीं। प्रभु, लगता है कि फल आदि खाकर आपका मन भरा हुआ है। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, किंतु भोजन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, तो मैं ही ये समाप्त कर देता हूं। अब उचित है। देखिए प्रभु, मैंने आपका भी कार्य कर दिया। अभी आज्ञा दीजिए प्रभु। जय शंभु, जय शंभु। और ये सत्य है, थिन्ना इसी प्रकार प्रतिदिन अपनी विचित्र पूजा करता रहा। जो भी आखेट करता सर्वप्रथम नीला से पकवा कर प्रभु महादेव के लिए लेकर आता और उन्हें समर्पित करने के बाद ही स्वयं भोजन करता। किंतु एक दिवस उसने ठान लिया कि प्रभु को अपने हाथों से भोजन कराए बिना नहीं मानेगा। प्रभु, मैं इतने दिनों से आपके लिए भोजन लाता हूँ,
किंतु आप उसे छूते भी नहीं, फिर बाद में दोनों मुझे ही खाने पड़ जाते हैं प्रभु। इसलिए नहीं कि मैं लालची हूं, बल्कि इसीलिए क्योंकि नीला कहती है कि जो चढ़ावा आपको चढ़ाया जाता है वो आपका प्रसाद होता है, और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। किंतु अब ये मुझे स्वीकार नहीं प्रभु। नीला इतने मन से पकाती है, मैं उसका स्वाद लेकर के देखता हूँ कि उचित है कि नहीं। यहाँ इतनी दूर आपके लिए लेकर आता हूँ और आप खाते ही नहीं प्रभु। समझ गया प्रभु कि आप क्यों नहीं खाते। ठीक है प्रभु, आज एक भक्त अपने भगवान को अपने हाथों से खिलाएगा, और जब तक भगवान नहीं खाएंगे उसका भक्त भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। आप आते क्यों नहीं प्रभु, और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी। और ये तो आपको भी पता है प्रभु कि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो इस तरह अपने भक्त को मत सताइए प्रभु। आ जाइए प्रभु, आ जाइए। कब तक भूखा रखेंगे मुझे। प्रभु आप भी अपने भक्त के समान हठी लगते हैं, तो करिए हट। अपने भक्त को जन्म जन्मांतर तक भूखा रखना चाहते हैं ना, तो रखिए प्रभु। तो मैं भी इसी प्रकार हट करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। प्रभु, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिए ना, तो आपका ये भक्त अपनी प्रभु अपने भक्त को जन्म जन्मांतर तक भूखा रखना चाहते हैं ना, तो रखिए प्रभु। तो मैं भी इसी प्रकार हट करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। प्रभु, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिया ना, तो आपका यह भक्त अपनी प्रभु प्रभु महादेव, मुझे पता था प्रभु कि आप मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। आप आ गए प्रभु, आप आ गए। प्रभु भोजन। प्रभु ने तो अपने भक्त का मन रखने के लिए सामिश भोग भी ग्रहण कर लिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। भक्त की भक्ति और भक्त एवं भगवान के मध्य वो दिव्य स्नेह वाले पल अद्भुत थे, किंतु वो दिव्य पल अधिक अवधि तक नहीं रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। पापी, इस मंदिर में सामिश भोजन लाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? लीजिए ना प्रभु। इतना बड़ा अपराध, इसका परिणाम भुगतना होगा। इसे बाहर ले जाकर दंडित करेंगे इसे। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे,
अरे देखते नहीं कि मैं प्रभु को शंभैया को भोजन करा रहा हूँ। अरे रुक जा, अरे भूखे हैं मेरे शिव, उन्होंने अपनी डकार भी खा ली है। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। इतनी उदंडता, दूषित किया हमारे मंदिर को, सामिष भोजन ले गए वहां, तो अब भुगतो उसका दंड। रुक जाओ तुम लोग, उसे छोड़ो और जाओ। उसे क्षमा कर दीजिए प्रभु, दोष उसका नहीं, उसकी अज्ञानता का है। देखिए ना, पहले तो उसे आप में कोई आस्था ही नहीं थी, और जब वो हुई तो कितना विचित्र व्यवहार कर रहा है। प्रभु, उस नासमझ को मैं मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रभु के नेत्रों में इतना क्रोध। भक्त हैं तो भगवान हैं। मेरे किसी भी सच्चे भक्त को मेरे मंदिर में प्रवेश से कोई नहीं रोक सकता। क्षमा करें प्रभु, वर्षों से आपके इस मंदिर की सेवा और आपकी विधिवत पूजा करता आ रहा हूं, किंतु आपने उसे दर्शन दे दिए जो आपकी पूजा करना भी नहीं जानता, न मंत्र न पूजा पाठ, कुछ भी नहीं जानता प्रभु। फिर वो आपका भक्त कैसे हुआ? एक मकड़ा मेरे ऊपर चलकर, जाल बूझकर, मुझे धूप से सुरक्षित रखकर मेरा भक्त बन सकता है। एक हाथी अपनी सूंड में लाए जल से मेरा अभिषेक कर मेरा भक्त हो सकता है। एक सर्प अपने पेट से रत्न उगलकर उन्हें मुझे समर्पित कर मेरा भक्त हो सकता है। तो फिर ये मेरा भक्त क्यों नहीं हो सकता? भक्ति करने की विधि सबकी भिन्न हो सकती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी भक्ति में खोट है। प्रभु, उन्होंने तो अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था। कठोर परीक्षा से होकर निकले थे वो। उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था प्रभु। तो अब थिन्ना की परीक्षा का भी समय आ गया है। प्रभु ने ये वायु प्रवाह उत्पन्न क्यों किया? ये थिन्ना अब क्या कर रहा है? प्रभु, मैं आ गया प्रभु, मैं आ गया प्रभु। उन्हें लगा प्रभु कि वो लोग मुझे हाथ करेंगे तो मैं नहीं लौटूंगा। मुझे रोक नहीं सकेंगे वो। प्रभु, अब मैं आपको फिर भोजन कराऊंगा और पूरा भोजन आप ही करेंगे जब तक आप डकार नहीं लेते। प्रभु, आपको समझना कठिन है। जब वो लोग मुझे रोक रहे थे तब आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि आप मेरे भोजन का आनंद ले रहे हैं? देखिए कितना हाथ किया उन्होंने मुझे। किंतु कोई बात नहीं प्रभु, अब मुझे दंड मिल गया है मेरे नास्तिक होने का। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। आप आ क्यों नहीं रहे प्रभु? कहीं यहाँ के पुजारी जी ने मेरे विरुद्ध आपसे कुछ कह तो नहीं दी? ना मंत्र, ना क्रिया, ना विधान, किसी का ज्ञान नहीं है मुझे। मुझे तो बस इतना ज्ञान है कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका भक्त। हमारा संबंध तो ठीक उसी प्रकार है जैसे पुष्प का सुगंध से होता है
पति का पत्नी से होता है अटूट संबंध। जैसे मैं नीला के प्रति समर्पित हूं, ठीक वैसा ही समर्पण मेरा आपके प्रति भी है, या उससे भी अधिक। परंतु आप नीला को ना बताइएगा, ईर्ष्या करेगी ना। प्रभु, मुझे पुजारी जी के समान पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, परंतु सेवा का है। और मुझे पता है कि भोजन कराने से बड़ी सेवा और कोई नहीं होती है। ये लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए ना। प्रभु, भोजन तीखा था क्या, इसलिए आपके नेत्रों में अश्रु आ गए? रुकिए प्रभु, रुकिए, अभी हम ठीक कर देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, अभी उचित है ना? प्रभु, ये क्या? किंतु आप चिंता ना करें, जैसे नीला मेरे अश्रु पोंछती है, वैसे मैं भी आपके अश्रु पोंछ दूंगा। आपके नेत्र तो अश्रु से भरे जा रहे हैं। लगता है आपको कोई रोग हो गया है। पर मैं यहाँ हूं ना प्रभु, आपको चिंता की कोई बात नहीं। मुझे नीला के पिता ने सिखाया है कि कैसे जड़ी बूटी से उपचार किया जाता है। मैं शीघ्र ही लौटूंगा प्रभु, और आप कुशल भी हो जाएंगे। देखा प्रभु, मैं यूं गया और यूं आ गया। प्रभु, मैं आ गया प्रभु, आप चिंता ना करिए, मैं अभी लेप लगा देता हूं प्रभु। आप उचित है ना प्रभु? मेरे लेप से लगता है कोई लाभ नहीं हुआ, थोड़ी और जड़ी बूटी चाहिए। अशोक औषधि है ये प्रभु, आप शीघ्र ही कुशल हो जाएंगे। प्रभु के नेत्रों में रक्त के अश्रु। रक्त? ये तो उचित नहीं। कहीं मेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या करूं मैं? तो प्रभु आप चिंता ना करें। यदि मैंने आपको दुख दिया है, उसका निवारण भी मैं ही करूंगा। मैं अपना नेत्र ही आपको दे दूंगा। अद्भुत भक्ति है इस भक्त की, तनिक भी संकोच किए बिना अपना नेत्र ही प्रभु को समर्पित कर दिया। थिन्ना की सरल भक्ति प्रभु के प्रति आस्था की पराकाष्ठा है। अच्छा हुआ प्रभु, जो कुछ भी हुआ मेरे सामने हुआ, और आपको मेरे उत्तम नेत्र प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते प्रभु। देखिए इसे प्रभु और बताइए, उत्तम है ना? लीजिए प्रभु। अब रोग एक नेत्र में होगा तो दूसरे में तो पहुंचेगा ही ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रभु। थिन्ना है ना, और मेरे पास दो नेत्र हैं प्रभु, जो श्रेष्ठ भी हैं और कुशल भी। प्रभु आप इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं अपने दोनों नेत्र आपको देकर
स्वयं कैसे देखूंगा? आप है ना प्रभु मुझे मार्ग दिखाने के लिए, किंतु आपको तो अनेकों भक्तों को देखना होता है, उनका मार्गदर्शन करना होता है, इसलिए आपके पास नेत्रों का होना और आपका देखना तो आवश्यक है। लीजिए प्रभु, ये तो मैंने भी नहीं सोचा कि मैंने अपने दोनों नेत्र विलग कर दिए, तो मैं ये कहां से देखूंगा कि मैंने ये दूसरा नेत्र कहां स्थित करना है। कोई बात नहीं प्रभु, उसका भी उपाय ढूंढ लिया है मैंने। बस अंतिम बार आपके मन भर के दर्शन तो कर लूं प्रभु। अब कोई भूल नहीं होगी प्रभु। प्रभु, नीला तो कहती थी कि आपका तीसरा नेत्र भी है। फिर प्रभु एक बार देख लीजिए कि वो कुशल तो है ना, क्योंकि मेरे पास तो बस एक ही नेत्र बचा है प्रभु। आपने ही तो कहा था प्रभु। और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तो जब आपके दर्शन प्राप्त हुए तो वो भी क्रियान्वित हो गया होगा ना प्रभु, तो फिर चिंता किस बात की। तीसरे नेत्र का उपाय भी मैं ढूंढ लूंगा प्रभु। अभी के लिए तो इसी नेत्र का महत्व है प्रभु। प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम माता। माता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। तुम्हारी अद्भुत भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ धिन्ना। तुम्हारा सदा कल्याण हो। कहो मुझसे क्या वरदान चाहते हो? आपके दर्शन से बढ़कर और बड़ा वरदान क्या हो सकता है प्रभु। अपने नेत्र देते समय मुझे बस यही चिंता सता रही थी कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, किंतु आपके दर्शन पाकर मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसकी मुझे इच्छा थी प्रभु। जगत पिता हूँ मैं, सदैव अपनी संतानों को कुछ न कुछ अवश्य देता हूँ, किंतु यहाँ तो आरंभ से ही तुम मुझे कुछ न कुछ देते आ रहे हो पुत्र। मुझे भक्ति दी, भोजन दिया और अपने दोनों नेत्र दे दिए मुझे। इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी गिनती मेरे महानतम भक्तों में होगी और तुम्हें कनप्पा पुकारा जाएगा, और तुम्हें कनप्पा पुकारा जाएगा। कन्नो अर्थात नेत्र और अप्पा अर्थात जगत पिता। कनप्पा अर्थात वो जिसने जगत पिता को नेत्र दिए। कनप्पा, जब तुम पूर्व जन्म में अर्जुन के रूप में थे तो मैंने तुम्हें सबसे बड़ा वरदान दिया था, मोक्ष। तो अब उस वरदान को सार्थक करने का समय आ गया है। किंतु प्रभु, अपने थिन्ना के बिना ये लीला कैसे जीवित रहेगी प्रभु? पुत्री नीला, तुम कनप्पा की अर्धांगिनी हो। उसके पुण्यों के फलों पर तुम्हारा भी अधिकार है। इसलिए यदि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तो तुम भी मोक्ष की भागी बनोगी, क्योंकि जहां कनप्पा रहेगा वहीं तो उसकी नीला रहेगी।
अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। कनपा की जय, भक्त 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 कनप्पा की जय। एक ऐसी अनुपम कथा है जिससे हमें एक भक्त और भगवान के मध्य के अद्भुत अनूठे संबंध का महत्व समझ आता है। जिस प्रकार भक्त और भगवान का संबंध अटूट होता है, उसी प्रकार पति और पत्नी का संबंध भी अटूट होता है। नीला के कारण थिन्ना के भीतर भक्ति का भाव आया और थिन्ना के भक्ति का फल नीला को भी प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें विवाह से जुड़ा तीसरा संकल्प ज्ञात होता है, जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे को बल, सहयोग और प्रेम देकर असहमति होने पर भी एक दूसरे के विचारों को समझकर उनके निर्णय में भागीदार बनते हैं और जीवन के प्रत्येक कर्म में सहभागिता का धर्म निभाते हुए जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। माँ ने कहा था शिव कथा सुनने पर ही पूजा संपन्न होगी, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है। मैं किससे कहूँ शिव कथा सुनाने को? कहीं मेरी पूजा अधूरी रहकर किसी अनिष्ट का कारण न बन जाए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक आप मेरे पथ प्रदर्शक नहीं बनेंगे प्रभु, मैं भी यहाँ से नहीं उठूंगी और ना ही अपने व्रत को संपन्न करूंगी। मैं यहीं स्थित रहूंगी जब तक कोई आकर मुझे शिव कथा नहीं सुनाता, और उसके साथ ही पूर्ण होगा मेरा प्रथम दिन का व्रत। ओम नमः शिवाय। अनुज गणेश, हम तो कथा सुनने में इतने लीन हो गए कि प्रभु के लिए प्रसाद लाना ही भूल गए। चिंता मत कीजिए भ्राता, श्री कालहस्ती मंदिर की यही तो विशेषता है। यहाँ भक्त जो भी चढ़ाते हैं वो प्रसाद बन जाता है। यहाँ वस्तु नहीं, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभु के भक्तों मकड़ा, गज, सर्प और कनप्पा में थी। अतः भ्राता, इन बेल पत्रों से अपनी पूजा संपन्न कर प्रभु महादेव को प्रसन्न कीजिए और उनसे वो शक्ति प्राप्त कीजिए जिससे आप पाशुपतास्त्र प्राप्त कर सकें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। सम्राट सुरापद्मन, तैयार रहिए आप। शीघ्र ही शुभ समाचार लेकर आऊंगा मैं। जब वह बालक कार्तिकेय श्री कालहस्ती से प्रथम तत्व की ऊर्जा लेने से पहले परीक्षा में असफल हो जाएगा।
में शत्रु का आक्रमण है। सावधान।